वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस चैनल की ये फर्स्ट वीडियो है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स से, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो है ये पाइथन की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन सीखने वाले हैं कि पाइथन क्या होता है, रियल लाइफ में हम पाइथन कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे कोड्स बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में सीखने वाले। बेसिकली ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की। तो आज हम जो मैं बेसिकली ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 12th क्लास के अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम पाइथन से ही चैनल की जो है शुरुआत करते हैं। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है पाइथन की, ये किस किस के लिए बेनिफिशियल होगी। ये बेनिफिशियल होने वाली है ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो कि नाइलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओ लेवल ए लेवल उनके लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, साथ में ही ये कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाली है, जो कॉलेज में है उनके लिए भी रहेगी। तो ये तो थी एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि किसके लिए ये सीरीज़ बेस्ट रहने वाली है। बाकी अब हम इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपको दिख रहा है, व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन है क्या। बेसिकली देखो, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या समझ आता है हमें, लैंग्वेज से क्या समझ आता है। जैसे कि अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो हमें उसकी कोई ना कोई लैंग्वेज आती है। जैसे अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं अगर किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो वो मान लो वो मुंबई रहता है, तो हो सकता है मैं मराठी में उससे बात करूँ अगर मेरे को मराठी आती होगी तो क्या है, लैंग्वेज होती क्या है, हमें किसी से कम्युनिकेट करने का एक वे, कि इस लैंग्वेज के थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर के साथ बात करनी है, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिसको किसने बनाया था, जिसको डेवलप करा था ग्यूडो वैन रॉसम ने 1991 में। अब इट इज़ सिंपल, इजी टू लर्न एंड पावरफुल। क्या चीज़ है, इसके अलावा पाइथन के अलावा और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, जो कि कहीं ना कहीं लिटिल बिट मैं कहूँगा पाइथन से ज़्यादा टफ है। क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर पाइथन थोड़ी सिंपल है, इसमें चीज़ें जो है बहुत आसान है। लाइक अगर मैं बताऊँ, अगर हम एक नॉर्मल कोड बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस जावा में वो कोड 10 लाइनों का बनता है, तो यहाँ पर वो 4 लाइनों या 5 लाइनों में ख़त्म हो जाने वाला है। साथ में इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जो कि हमारे काम को आसान कर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े कोड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते और हमारा कोड जो है ईज़िली हो जाता है 1-2 लाइन में ही। तो ये कहीं ना कहीं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सिंपल है, आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हो, और पावरफुल भी है। पावरफुल कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज। साथ में थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड एज वेल एज कंपाइल्ड लैंग्वेज। इसलिए हम पाइथन को एक हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहते हैं। बहुत सारी जगह आप देखोगे लिखा होता है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट पाइथन जो है इंटरप्रेटेड के साथ साथ कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। अब ये इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। साथ में नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये सब ये चीज़, ये जो पॉइंट है ये आपको आगे जाके वीडियोस में क्लैरिफाई हो पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, बहुत सारी मतलब क्लासेस बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो ये जो मैं लाइन लिखी हुई है, बस इसको अभी के लिए याद कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में जब हम एडवांस पाइथन पे जाएंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। साथ में लास्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको रन कर सकते हैं। ये विंडोज़ में भी काम करेगा, ये मैक में भी काम करेगा, लाइनक्स में भी काम करेगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको भी अभी तक पाइथन का एक भी चीज़ समझ नहीं आई कहीं से भी, और जो भी स्टूडेंट को इशू आ रहा है कोडिंग से रिलेटेड, कोड समझ नहीं आते, कैसे लॉजिक बनेंगे, क्या होती है प्रोग्रामिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अब उनको ये दिक्कत लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में हर एक चीज़ डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ।
साथ में हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और एट द एंड जब आप पूरी सीरीज़ देख लोगे तो आप इतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाओगे कि अब आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कंफर्टेबली आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन की, कि हम रियल लाइफ में पाइथन को कहाँ पर यूज़ करते हैं। पाइथन को हम रियल लाइफ में ना सबसे पहले तो वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब अगर हमें कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हमारे पाइथन को। कैसे यूज़ होती है, एज अ बैक एंड यूज़ हो सकती है ये। अब ये बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, इसके बारे में मैं कभी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जब मैं आपको वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा फ्रंट एंड क्या होता है, वेब बैक एंड क्या होता है। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो कि पाइथन जो है हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे डिजांगो हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनकी मदद से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ में ही डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर भी पाइथन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल चल भी रहा है, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो या आपने सोच रखा है कि आपको कोडिंग में अपना करियर बनाना है, तो आपने इनके बारे में ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा। नहीं भी सुना तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो वहाँ पर भी पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसे गेम भी डेवलप कर सकते हो, बट मैंने अभी तक इतना, मतलब अपनी रियल लाइफ में मैंने आज तक नहीं सुना कि गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन को कहीं पर यूज़ करा हो। कोई करता भी होगा बट मैंने अभी तक नहीं सुना इसके बारे में कुछ भी। बट हाँ, यूज़ तो होती है। साथ में आप अगर पाइथन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो ये तो था एक बेसिक सा इंट्रो कि पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिकली क्या करता है, वेब डेवलपमेंट, ये सारी उनकी एप्लीकेशन है, गेम डेवलप करने के काम आता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काम आता है, डेटा एनालिसिस में काम आता है। यहाँ पर हमारा पाइथन जो है वो काम आता है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन, जब भी हम पाइथन के फाइल्स बनाएंगे या पाइथन का कोड बनाएंगे तो हमें उसको सेव करना होगा। और जब हम उसको सेव करेंगे, जैसे हर एक फ़ाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है, जैसे पीडीएफ फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ, नोटपैड की फ़ाइल है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी, इमेजेस होती है तो हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, इमेज फाइल का डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी। ऐसे ही पाइथन की फ़ाइल को जब हम सेव करेंगे तो उसका भी एक एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं डॉट पी वाई। डॉट पी वाई इज़ द एक्सटेंशन फॉर पाइथन की फ़ाइल को हम जब भी सेव करेंगे तो हम डॉट पी वाई, मतलब पहले फ़ाइल का नाम लिखेंगे फिर डॉट पी वाई लिख देंगे, इससे सेव करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर की। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी आपको पिछले एक पॉइंट में एक्सप्लेन करा था कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड एज वेल एज कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, ये क्या काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये दोनों क्या है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या काम करते हैं, ये एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे को किसी पर्सन से बात करनी है और उसको मलयालम आती है और मेरे को हिंदी आती है, मुझे मलयालम नहीं पता, उसको हिंदी नहीं पता, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो मेरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे मलयालम में और उसको प्रेजेंट करे, और उसकी मलयालम को हिंदी में कन्वर्ट करे और मेरे को प्रेजेंट करे। तो ऐसे ही एक कंप्यूटर जो होता है या एक मशीन जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी मशीन्स होती है, मोबाइल डिवाइसेस या फिर हमारा कंप्यूटर्स, वो सब मशीन लैंग्वेज समझते हैं जिन्हें बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्म में। और अब जो हम कोड बनाते हैं, अभी हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि जो पाइथन है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हम जो कोड बनाएंगे वो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाएंगे, मतलब हम एक नॉर्मल, जैसे हम इंग्लिश में हम कुछ भी लिखते हैं ना, वैसे हम कोड बनाएंगे वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, और उसको हमें कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। जो हम कोड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी हम कोड लिखते हैं पूरा का पूरा उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो उस सोर्स कोड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके।
तो उसके लिए जो हमारे पास टूल्स होते हैं वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि दोनों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। दोनों का सेम काम है, जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक ही बारी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपाइलर ट्रांसलेट एन एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस, मतलब पूरा का पूरे कोड लेगा, उसको एक ही बारी में कन्वर्ट कर देगा। वाइल इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करता है कोड को, मतलब एक एक लाइन करके कन्वर्ट करेगा। हमने एक लाइन लिखी, उसको कन्वर्ट करा, फिर दूसरी लाइन लिखी, उसको कन्वर्ट करा, तीसरी लाइन लिखी, उसको कन्वर्ट करा, लेकिन कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बारी में कन्वर्ट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे पाइथन की कोडिंग करने के लिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आप आइडियली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है पाइथन की कोडिंग करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं वो होता है पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो, जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा। ऐसे बहुत सारे एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसमें हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। बट हम मेजरली यूज़ करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वो हम आईडीएली को यूज़ करते हैं। और किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं है, किसी को इशू है कि भाई उनके पास लैपटॉप नहीं है या पीसी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन अभी भी है। हम ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर को भी यूज़ करके पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो घर वालों से जिद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें महंगे लैपटॉप्स लेके दो। अगर आपको कोडिंग करनी है तो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स का भी यूज़ करके कोडिंग कर सकते हैं। और आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा जितना मैंने अभी तक बताया है। अब हम इस वीडियो के आज लास्ट टॉपिक चलते हैं कि अगर हमें पाइथन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। देखो, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है ना पाइथन के अंदर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन का। ये क्या है, प्रिंट फंक्शन। याद रखना, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर कोई चीज़ कैपिटल है तो वो कैपिटल रहेगी, स्मॉल है तो स्मॉल। अगर आपने उसको मतलब कोई चीज़ कहीं पे स्मॉल आनी थी, आपने उसको कैपिटल कर दी, तो वहाँ पर वो एरर दे सकता है। जैसे कि प्रिंट है, अगर प्रिंट के पी को आपने कैपिटल कर दिया तो वो वहाँ पर एक एरर देगा। अब प्रिंट है क्या, ये एक फंक्शन है। याद रखना, किसी के आगे भी ये राउंड ब्रैकेट दिख जाए ना तो आंख बंद करके बोल देना कि भाई वो एक फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, मतलब पहले से बने बनाए फंक्शन जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, तो उनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, ये क्या होता है कि हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती है, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, और उनके अंदर भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उन मॉड्यूल्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको हम पूरा का पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके बारे में। मैं अभी बस आपको मैं प्रिंट के बारे में बताऊंगा। और साथ में तीसरे टाइप का जो फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये एक यूज़र अपने आप से बना सकता है। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बने बनाए फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से एक फंक्शन आज हम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट बनाए, उसके अंदर मैंने डबल कोट्स में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, मेरा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मुझे याद रखना, डबल कोट्स में हम कुछ भी चीज़ लिखेंगे ना वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप वो डबल कोट्स में लिखो या सिंगल कोट्स में लिखो, मतलब लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से, प्रिंट ब्रैकेट में, सिंगल कोट्स में भी आप लिख सकते हो हेलो। डबल कोट्स क्या होते हैं ये, और सिंगल कोट्स क्या होते हैं ये। आप इसमें या इसमें किसी में भी लिखो, वो चीज़ आउटपुट में एज इट इज़ आ जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में जितना मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन की, पाइथन क्या होती है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और एक बेसिक सा हमने अभी कोड पढ़ा कि हमें कोई भी अगर स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो वो हम कैसे कराएंगे। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर देना जो पाइथन सीखना चाहते हैं। आपने ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर देना जो कि पाइथन सीखना चाहते हैं। आपके नोन में किसी को भी अगर पाइथन सीखनी है तो उनको मेरे चैनल
का आप लिंक दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको पूरी सीरीज़ देखने के बाद पाइथन में कोई नहीं हरा सकता। कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टोकन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी और थियोरेटिकल कंसेप्ट वाली रहेगी, उसके बाद हम मेजरली कोड के बारे में सारी चीज़ें हम कोडिंग से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।